गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? लास्ट क्लास में टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना? सर अपने सर वो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सर ही चल रहे थे। अच्छा, मल्टीप्लाई और एडिशन एक वो सुटेबल मेथड्स हैं राउंड ऑफ। यस ठीक है, पहले आपने उनको राउंड में नंबर को राउंड में किया होगा, उसके बाद में अपन ने मल्टीप्लाई किया था। सर आवाज कब आ रही है? आवाज ही कम आ रही क्या बेटा? सर आवाज ही नहीं आ रही। सबके ही नहीं आ रही है, आपके नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। आवाज प्रोग्रेस। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आज अपना प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर सर आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा आवाज मेरी तरफ से तो ठीक है, आप चेक करो एक बार अपने स्पीकर को। सभी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है आवाज में? नो सर। हमारी आवाज आ रही है। सर कम आ रही है। एक मिनट, किस किस को कम आ रही है अपनी आवाज, वो अपना एक बार वीडियो ऑन करे। जिसको आवाज कम आ रही है वो अपना एक बार वीडियो ऑन करे। वंश बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही सर है मेरे आपको? पास नहीं आ रही हाथ। सर आवाज आ रही है। वंश बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? सर कुछ नहीं आ रही सर, आ रही है आवाज सर, गलती से लगे सर माइक। विपुल बेटा, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर। सर बहुत कम आ रही है। क्या हुआ सर बहुत कम आ रही है आवाज। बेटा? एक बार अपना आप स्पीकर चेक करो। बाकी और किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? खुशी बेटा, आपको भी दिक्कत आ रही है क्या? सर आ रही है। आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से? यस सर। निकिता बेटा, आपको? और अब बेटा क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। सर कम आ रही है अभी भी। बेटा एक बार अपना स्पीकर चेक करो, आप अपना जो भी अपने लीड आपने जो लगा रखी है ना एयरफोन, उसको ठीक लगाओ। अब किसको दिक्कत आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके। देखो, अपना चैप्टर नंबर जो सेकंड चल रहा है, अब उसके अंदर अपन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना? अब प्रॉपर्टीज का मतलब ये होगा कि अपन ने बात की थी कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, या नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो सेम ऐसा ही अपने पास में है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, किसकी? वोल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपन चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले ये आपका वोल नंबर है। क्या आपका ये वोल नंबर है? और वोल नंबर को प्लस करेंगे किसमें? वोल नंबर में अगर प्लस करेंगे तो आपका एक वोल नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा आपका? वोल नंबर आएगा। तो ये है आपके क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी है? वोल नंबर को
अगर वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल नंबर को अगर वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, एक वोल नंबर आएगा। यस सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा एक बार आप अपना जो वीडियो है ना, आप अब एक बार मीटिंग से आउट होकर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो एक बार। ऐसा करो जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार मीटिंग से आउट होकर के दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है ना। देखो जब वोल नंबर को वोल नंबर से प्लस करेंगे तो एक वोल नंबर आएगा, और जब वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका वोल नंबर आएगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 4 है, ये आपका वोल नंबर है, और यहाँ पे प्लस का 5 है, ये भी आपका वोल नंबर है, और वोल नंबर को वोल नंबर से प्लस किया तो आपका ये आ गया 9 है, तो ये भी क्या है, आपका एक वोल नंबर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे है 3, ये आपका वोल नंबर है, और यहाँ पर है 4, ये भी आपका वोल नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया, ये भी आपका वोल नंबर है, ठीक है ना। तो वोल नंबर को वोल नंबर में प्लस करने पे वोल नंबर आएगा, और वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका वोल नंबर आएगा। लेकिन देखो एक बार, जैसे ये आपका वोल नंबर है, क्या आपका ये वोल नंबर है, और ये भी आपका वोल नंबर है, और वोल नंबर में से वोल नंबर को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, तो आपका यहाँ पे वोल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यानी यहाँ पे वोल नंबर में से वोल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वोल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 9 में से 5 माइनस किया मैंने, चलो मान लीजिए कि ये आपका वोल नंबर है और ये भी आपका वोल नंबर है, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका वोल नंबर आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका वोल नंबर है और ये भी आपका वोल नंबर है, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब ये आपका वोल नंबर नहीं है। तो फिर ये कौन सा नंबर है, आपका इंटीजर नंबर है। कौन सा नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि वोल नंबर को वोल नंबर में प्लस करेंगे तो वोल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वोल नंबर आएगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वोल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब कब आपका पॉजिटिव में, देखो एक बार इसमें सारे जो नंबर आएंगे ना, अगर अपन वोल नंबर की बात करेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे, ठीक है ना भाई। वोल जो नंबर है, सारे वोल नंबर पॉजिटिव में होते हैं, कोई नेगेटिव में नहीं होता। जब नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, आपका वो इंटीजर में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका वोल नंबर, और फिर यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है वोल नंबर, और आगे जाएगा आपका वोल नंबर। एग्जाम्पल देखो, 9 प्लस 6 इक्वल टू में 15, सारे वोल नंबर हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है वोल नंबर मल्टीप्लाई वोल नंबर, आगे आएगा आपका वोल नंबर, ठीक है ना। एग्जाम्पल है 9 या 8 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया आपका 72, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है सर। यस, इनको राइट भी करना है क्या? हाँ बेटा इनको राइट भी करना है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सर क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में एक तो आपका कौन सा आएगा? एडिशन, और एक कौन सा आएगा आपका? मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन आएंगे? वोल नंबर के लिए। किसके लिए? वोल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन आएगा? एक तो आपका ऐड आएगा, एडिशन, और एक आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब बाकी एक तो सब्ट्रैक्शन है और एक डिवाइड है। एक तो सब्ट्रैक्शन है और एक क्या आपका डिवाइड है। ये दोनों ही किस में नहीं आते? क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आते, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? देखो, कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या होंगे? टू वोल नंबर होंगे। कितने वोल नंबर होंगे? टू वोल नंबर होंगे। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? एड के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? एड के लिए। जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, इस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को किसके लिए चेक करेंगे? पहले एड के लिए। देखो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो केवल दो के लिए यूज होती है। किस किस के लिए यूज होती है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए क्यों नहीं होती? जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए क्यों नहीं होती है यूज? क्यों नहीं यूज होती है? बताओ एक बार इसका रीजन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे ये आपका वो नंबर है, क्या है आपका? ये वोल नंबर है, और ये भी क्या है आपका? वोल नंबर है। क्या आपका? ये वोल नंबर है। अब मैं वोल नंबर में से वोल नंबर को माइनस करूंगा तो बताओ यहाँ पे 9 में से अगर 11 को माइनस किया तो कितना आ गया? यहाँ पे माइनस का 2 आ गया क्या? तो क्या ये यस आपका, सर। तो क्या ये आपका वोल नंबर है क्या? -2। नो सर। क्या नो माइनस? सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वोल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो 1 से स्टार्ट होंगे वह 0 से स्टार्ट होंगे। 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो किसमें गया आपका? माइनस में गया। तो ये आपका क्या नहीं है? वोल नंबर नहीं है। नेक्स्ट किसके लिए? डिवाइड के लिए। देखो, जैसे मैंने डिवाइड किसको किया? यहाँ पे है आपका 10, और 10 को मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। तो इसका आंसर 3.333। तो बताओ क्या ये आपका वोल नंबर है क्या? देखो, नो सर। ये वोल नंबर ही नहीं है। वोल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? जो नंबर कंप्लीटली होगा, यानी डिवाइड में नहीं होना चाहिए, सॉरी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली नंबर जिसको अपन काउंट कर सके, ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका वोल नंबर नहीं है। ये नेगेटिव में है, इसलिए क्या है? वोल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ये किस किस के लिए यूज होगी? इसमें टू वोल नंबर, कितने? 4 टू वोल नंबर कौन कौन से? इसमें 4 टू वोल नंबर कौन कौन से? ए एंड बी। ए एंड बी, इसमें 2 नंबर होंगे। इसमें 2 नंबर होंगे।
उन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो प्लस बी, इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इनका ऑर्डर चेंज कर दो। इनका क्या चेंज कर दोगे अपन, ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर चेंज कैसे, ए की जगह के अपन क्या कर देंगे बी, और बी की जगह क्या कर देंगे ए कर देंगे। तो उनकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इनकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना। ठीक है ना। तो बताओ एक बार सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी। इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का सम किसके इक्वल होगा, इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद में जो नंबर है उनका सम। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है 4 + 5, 4 + 5 है, 4 + 5। अब इनका ऑर्डर चेंज करो एक बार, इक्वल टू में 5 + 4, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 9, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 9। क्या आपका LHS इक्वल टू में RHS है क्या, क्या LHS इक्वल टू में RHS है क्या, आवाज ही नहीं आ रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी किसके लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए भी यूज हो रही है। ठीक है ना। सेकंड किसके लिए, सबट्रैक्ट के लिए, किसके लिए, सबट्रैक्ट के लिए। दो सबट्रैक्ट के लिए कैसे, जैसे 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर, जैसे यहाँ पे a - b, a - b, क्या इनका सम -b + a की इक्वल हो रहा है क्या। देखो एक बार, ये a - b है और यहाँ पर -b + a है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 7 सॉरी a - b और b - a, a - b और b - a, चेक करते हैं बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। 9 - 7, 9 - 7 और यहाँ पे 7 - 9, देखो 7 9 - 7 कितना हुआ 2, और 7 - 9 कितना हुआ -2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या ये दोनों आपस में नो सर, इक्वल है, ये नो सर, नो सर, नो नो प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर a - b नॉट इक्वल टू, a - b नॉट इक्वल टू b - a। इसका मतलब जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज नहीं है, किसके लिए यूज नहीं है, सबट्रैक्ट के लिए यूज नहीं है। किसके लिए यूज नहीं है, सबट्रैक्ट के लिए यूज। सेपरेट के लिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले किस किस के लिए यूज है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो इसका सेकंड क्या है, अब किसके लिए, सबट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सबट्रैक्शन के लिए क्या होगा, a - b नॉट इक्वल टू b - a। सही लिखा क्या मैंने, ये a यस + सर, b नॉट यस सर। b - a। इसका मतलब ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में, इसका मतलब ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में यूज नहीं है। नहीं। थर्ड किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए कैसे, a × b और यहाँ पे b × a आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 2, 7 × 5, 7 × 5 इक्वल टू में 5 × 7। अरे 7 × 5 कितना हुआ, 7 × 5 कितना हुआ 35, और 5 × 7 कितना हुआ 35। -5। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों आपस में इक्वल है। यस सर,
सर यस बीच बीच में डिस्टर्ब कौन कर रही है? अब एक बार बोर्ड के ऊपर सभी ध्यान दे एक बार। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, वोल नंबर को वोल नंबर में प्लस करने पर वोल नंबर आएगा और वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वोल नंबर आएगा। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए यूज होती है? ओनली एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए। किस किस के लिए यूज होती है? एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो किस किस के लिए यूज हो रही है? किस किस के लिए यूज हो रही है? देखो एक तो एडिशन के लिए। अब होती क्या है ये, इसमें 2 नंबर होंगे। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर होंगे? अरे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर होंगे? 2 नंबर्स होंगे। अब उन 2 नंबर्स को क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। और प्लस कैसे करोगे? एक बार ऐसे प्लस किया और फिर एक बार उनका ऑर्डर चेंज करके प्लस किया, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज होती है? एडिशन के लिए भी यूज होती है और मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होती है? यूज होती है। कैसे? कि अगर 2 नंबर का, किसका? अगर 2 नंबर का प्लस करने पर और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके अगर प्लस करते हैं और उनकी वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, तो वो दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी में यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में है, अन्यथा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में नहीं है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन है? एक तो एडिशन और एक कौन सा? मल्टीप्लाई। दोनों यूज होते हैं। और कैसे हैं ये आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं। ये हो गई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में। ये 2 नंबर्स हैं a प्लस बी, फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, a की जगह b और b की जगह a चेंज कर दिया और फिर उनको भी प्लस किया, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसलिए आपस में वैल्यू कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होनी चाहिए कि 2 ऐसे नंबर उनको प्लस करेंगे और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके भी प्लस करेंगे, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। सेम ऐसे किसके लिए यूज हो रहा है? ये मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रहा है। a इंटू बी, a इंटू बी। अब b की जगह, a की जगह तो क्या हो गया? b हो गया और b की जगह क्या हो गया? a हो गया। फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो ये किसके लिए है? मल्टीप्लाई के लिए भी है। तो कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए यूज होती है। ठीक है ना? फटाफट से नोट करो जल्दी से। यस सर आपने सर परसों वर्क नहीं भेजा था क्या? यस सर आपने परसों वर्क भेजा था क्या? यस। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर लिए अपन ने? सभी स्टूडेंट कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर चॉइस किए अपन ने? 2 नंबर्स। 2 नंबर। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कितने नंबर लेंगे? उसमें कितने नंबर लेंगे? 3 नंबर लेंगे। और उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज किस किस के लिए यूज होती है? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए या डिवाइड के लिए। देखो कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, वो केवल एडिशन के लिए और सब मल्टीप्लाई के लिए यूज होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी भी किसके लिए यूज होती है? किसके लिए यूज होती है? एडिशन के लिए और सर मल्टीप्लाई के लिए। यस। सर आवाज नहीं आ रही। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सर इसमें 4 4 3, सर यस 4 3 वोल नंबर कौन कौन से? ए बी एंड सी। इन तीनों नंबर के लिए चेक करेंगे। हाँ अब किसको दिक्कत आ रही है?
विपुल बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आवाज में किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर अब नहीं आ रही, सर अब नहीं आ रही प्रॉब्लम। देखो एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कितने नंबर्स के लिए यूज होगी? 3 नंबर्स के लिए। सबसे पहले एडिशन, देखो एडिशन के लिए कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैं सबको प्लस करेंगे, पहले मैं इन लास्ट 2 को प्लस करूंगा और फिर किसको प्लस करूंगा, ए को, तो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं पहले स्टार्टिंग में दोनों को प्लस करूंगा और फिर सी को प्लस करूंगा। देखो एक बार यहां पर मैंने लास्ट में तीनों को, पहले लास्ट के 2 को मैंने क्या किया, प्लस किया है, और फिर किसको प्लस किया मैंने, ए को। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग के दोनों नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद में थर्ड नंबर को प्लस करेंगे, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4 प्लस 5 प्लस 3, ये लो, और नेक्स्ट में है 4 प्लस 5 प्लस 3। अब इनको प्लस करोगे तो देखो एक बार यहां से 4, पहले 5 प्लस 3 करोगे तो 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना हुआ, 8। इधर से अब पहले इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हुआ, 9, और फिर प्लस में 3, इन दोनों का प्लस कितना हुआ, 12 है, इन दोनों का प्लस कितना हुआ, 12 है। आपस में इक्वल आ रहा है क्या, आपस में इक्वल आ रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए। अब है एडिशन के लिए यूज हो गई। अब ये प्रॉपर्टी भी कौन सी, ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए यूज नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी भी किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए यूज नहीं होगी। अब बात किसकी करेंगे अपन, यहाँ पे मल्टीप्लाई की। देखो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या करोगे, स्टार्टिंग के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पहले और फिर बाद में किसको मल्टीप्लाई करोगे, सी को मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। देखो ये हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15, इक्वल टू में 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 है, और इंटू में 5। अब 2 इंटू 15 कितना हुआ, 30, और इधर भी कितना हुआ, 30। तो यहाँ पे दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? यस सर। तो किस किस सर, तो ये प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज होती है, सर एडिशन मल्टीप्लाई। अब है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में 3 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स होंगे, और उन 3 नंबर्स का क्या करेंगे अपन, उसमें मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में क्या होगा, उसमें एडिशन होगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका यहाँ पे ए है, कौन सा नंबर है, ए है, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, बी प्लस सी से। बी प्लस सी है, देखो बेटा यहाँ पे पहले दोनों का प्लस है फिर मल्टीप्लाई है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, पहले इस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी से, और फिर इस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी से, और फिर दोनों क्या कर दोगे, फिर दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी प्लस पहले क्या करूंगा मैं, इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी से, इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी से, और फिर इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी से, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो देखो सबसे पहले मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर बीच में साइन किसका आएगा यहाँ पे, प्लस का। प्लस अब इस 5 को किससे करोगे, 2 से। अब तो करो एक बार, देखो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई, अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5। आगे चलो सर 5, आगे देखो एक बार, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15, और प्लस 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। अच्छा 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25 इज इक्वल टू में 25। क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों पार्ट, यस सर, तो ये हो गई कौन सी, यस सर, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो एक क्वेश्चन है, आपके मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। क्या यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। देखो कैसे, जैसे मेरे को मल्टीप्लाई किसको करना है, 728 को मल्टीप्लाई करना है, 103 से मल्टीप्लाई करना है। 728 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 103। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा, किसको, 103 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे, 728 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, अरे 100 प्लस 3 कितना हुआ, 103। अब देखो एक बार बोर्ड पे, 728 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उनको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, ठीक है ना। 7